अ स्पेशल डे विद ग्रैंडमा। इस लेसन में हम देखते हैं कि आरव नाम का एक छोटा सा बच्चा होता है जो अपनी दादी से मिलने दादी के पास जाता है और वो कैसे कैसे पूरा दिन अपना बिताता है उसके बारे में इस लेसन में बताया गया है। तो आइए इसे पढ़ते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले लिखा है ट्रेसिंग आरव्स फुटस्टेप्स। हम देखते हैं कि आरव पहले क्या क्या करता है। तो नंबर 1 पे देखिए कि आरव जो है देखिए नंबर 1 पे देखिए कि आरव क्या करता है। सबसे पहले तो आरव सनी पार्क में पतंग उड़ाता है, काइट फ्लाइंग करता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे वो काइट फ्लाइंग कर रहा है। फिर हम आगे चलते हैं तो देखते हैं कि आरव उसके बाद में क्या करता है। वो एक ओल्ड ट्री की छांव में बैठता है, यानी कि एक बड़े पेड़ की छांव में बैठता है और वो पिकनिक बनाते हैं। ये देखिए पिकनिक बनाता है। फिर नंबर 3 पे वो एक झील के पास जाते हैं, शांत झील के पास। वहाँ पे वो बहुत सी डक्स यानी बतखों को देखता है। ये देखिए और देखिए नंबर 4 पे फिर वो क्या करता है। वो रात को सोने जाता है और आकाश में चांद और तारों को देखता है। इस प्रकार से ये 4 काम वो करता है। आइए अब आगे हम इसको नंबर वाइज देखते हैं कि वो कैसे कैसे क्या कुछ करता है। देखिए ये सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। आरव विजिट हिज ग्रैंडमा ऑन ए सनी संडे मॉर्निंग। आरव अपनी दादी माँ को मिलने के लिए जाता है। कब जाता है वो मिलने? एक संडे मॉर्निंग में, जिसमें धूप खिली हुई होती है। ही इज़ एक्साइटेड। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, यानी बहुत ज़्यादा खुश है, उत्तेजित है। और वो क्यों है? क्योंकि वो अपनी दादी से मिलने जा रहा है। ग्रैंडमा हैज़ ए स्पेशल सरप्राइज वेटिंग इन द किचन। ग्रैंडमा ने उसके लिए यानी उसकी दादी ने उसके लिए एक स्पेशल सरप्राइज रखा है जो कि किचन में उसकी वेट कर रहा है, यानी उसकी दादी ने उसके लिए कुछ स्पेशल बनाया है। ठीक है, अब ये देखिए इसके साथ ही इसी पेज पे हमने क्या देखा है। ये अनस्क्रैम्बल दी सीक्रेट वर्ड्स। ये इसमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिनको आगे पीछे अक्षरों को करके रखा हुआ है, तो इनसे हमको स्पेलिंग बनानी है। सबसे पहले देखिए ये कुकीज़, ये जो दी हुई है स्पेलिंग KOECOIS, तो इसको अगर हम स्क्रैम्बल करते हैं तो वो क्या बनेगा? कुकीज़ बन जाएगा। उसके बाद में देखिए ये PRKA, इसको अगर हम स्क्रैम्बल करेंगे तो ये पार्क बनेगा। नंबर 3 पे देखिए CEJUI, इसको अगर स्क्रैम्बल करते हैं तो ये क्या बनेगा? जूस बनेगा। इसमें एक्चुअल में आपको क्या करना है कि अक्षरों को, लेटर्स को इस हिसाब से अरेंज करना है कि उसका एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाए। अब आगे देखिए CUKDS, तो इसका क्या बनेगा? डक्स बनेगा। जैसा कि हमने पीछे वाले पेज पे देखा भी था कि आरव एक शांत झील में डक्स को देखता है, तो ये शब्द वहीं से उठाए गए हैं। अब आगे है LIFAMI। अब इसको स्क्रैम्बल करेंगे तो इसका क्या मीनिंगफुल वर्ड बनेगा? फैमिली बनेगा। ओके, तो अब आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपने। अब देखते हैं कि आरव दादी के पास जाके क्या करता है। द पार्क एंड द प्लांट प्रॉमिस। अब आरव सबसे पहले एक पार्क में जाता है। तो क्या लिखा हुआ है? इन द पार्क दे प्ले मैनी गेम्स। पार्क के अंदर वे बहुत सारे गेम खेलते हैं, यानी दादी पोता दोनों मिलके बहुत से गेम खेलते हैं। दे रन अराउंड द ट्रीज। वे पेड़ों के आसपास चारों तरफ भागते हैं।
फ्लाई ए स्मॉल काइट, और एक छोटी पतंग उड़ाता है आरव। एंड पिक कलरफुल फ्लावर्स, और वे सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल लेते हैं, यानी फूल तोड़ते हैं पार्क से। अब आगे ग्रैंडमा सेज, ग्रैंडमा यानी उसकी दादी कहती हैं, सी देखो आरव, देखो आरव, प्लांट्स नीड वाटर, पौधों को पानी की ज़रूरत है। नीड यानी ज़रूरत है, पौधों को किसकी ज़रूरत है? पानी की। एंड सनलाइट, और सूरज की रोशनी की। टू ग्रो, बढ़ने के लिए। सी आरव, देखो आरव, प्लांट्स नीड, पौधों को ज़रूरत होती है, वाटर, पानी की, एंड सनलाइट, और सूरज की रोशनी की यानी धूप की। टू ग्रो, बढ़ने के लिए। आरव की दादी आरव को कहती है कि पौधों को बढ़ने के लिए या बड़ा होने के लिए पानी की और सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। आरव प्रॉमिस, अब आरव प्रॉमिस करता है अपनी दादी को। क्या प्रॉमिस करता है? आई प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस करता हूँ दादी, दैट आई विल टेक केयर, कि मैं देखभाल करूँगा, ऑफ माई प्लांट्स, मेरे पौधों की। टू, भी, आई प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस करता हूँ दादी, दैट आई विल टेक केयर ऑफ माई प्लांट्स टू, कि मैं अपने पौधों की देखभाल भी करूँगा। जब आरव की दादी उसको बोलती है कि पौधों को बड़ा होने के लिए पानी और सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है, तो आरव उस बात को समझता है और वो अपनी दादी को प्रॉमिस करता है कि वो आगे से अपने पौधों की देखभाल भी करेगा। अब ये आगे देखिए, एक पिन पॉइंट के रूप में लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है? आउटडोर। अब आउटडोर यानी बाहर जाने पे हमें क्या मिलता है? समथिंग दैट इज़ आउटसाइड। बाहर क्या मिलता है? इन द ओपन एयर, खुली हवा में। खुली हवा में बाहर क्या कुछ है? अब हम क्या देखते हैं कि खुली हवा में जाने पर आरव क्या कुछ करता है कि वो गेम्स खेलते हैं, पेड़ों के आसपास दौड़ते हैं, पतंग उड़ाते हैं और रंग बिरंगे फूल तोड़ते हैं। और आरव की दादी उसे समझाती है कि पौधों को बड़ा होने के लिए पानी और सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। और आरव भी अपनी दादी को प्रॉमिस करता है कि मैं अपने पौधों की देखभाल करूँगा। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब चलिए आपकी मेमोरी चेक लिस्ट करते हैं। मेमोरी चेक करते हैं कि आपने जो भी पढ़ा उससे क्या सीखा। आरव एंजॉय स्पेंडिंग टाइम विद ग्रैंडमा। आरव को एंजॉयस मज़ा आता है या आनंद मिलता है, स्पेंडिंग टाइम समय बिताने में, विद ग्रैंडमा दादी के साथ। क्या आरव को अपनी दादी के साथ समय बिताने में मज़ा आता है? तो आपका क्या जवाब होगा? यस, क्योंकि आरव दादी से मिलने के लिए बहुत खुश होता है। ग्रैंडमा लिव्स इन ए टॉल बिल्डिंग। दादी माँ एक लंबी बिल्डिंग में या बड़ी बिल्डिंग में रहती है। तो क्या ये सही है? नो, नहीं। दे रीड बुक्स एट द लाइब्रेरी। वे लाइब्रेरी में किताबें पढ़ते हैं। तो क्या हमने जो आरव के फुट ड्रेसेस में देखा था उसमें था क्या कि आरव लाइब्रेरी में पुस्तकें पढ़ता है? नहीं था। तो इसका हम आंसर क्या करेंगे? नहीं करेंगे, रॉन्ग कर देंगे इसको। आरव कहता है ही विल केयर फॉर प्लांट्स, कि वह पौधों की देखभाल करेगा। तो क्या आरव ऐसा कहता है? हाँ, कहता है ना। वो अपनी दादी को प्रॉमिस करता है कि मैं अपने पौधों की देखभाल करूंगा। तो ये अपना आंसर क्या है? सही है। दे वॉच टीवी इन द पार्क। वे पार्क में टीवी देखते हैं। तो क्या वो पार्क में टीवी देखते हैं? नहीं। तो वो पार्क में क्या कुछ करते हैं? वो पतंग उड़ाते हैं, वे पेड़ों के आसपास खेलते हैं और रंग बिरंगे फूल तोड़ते हैं। तो टीवी देखने की तो कोई एक्टिविटी करते ही नहीं है। तो ये भी क्या है? रॉन्ग है। तो चले नेक्स्ट। अब आगे देखिए वो क्या करते हैं। 2 नंबर हमने क्या देखा था उसमें, ट्रेसिंग फुटस्टेप्स में, कि वो एक बड़े पेड़ के नीचे पिकनिक मनाते हैं। अब पिकनिक अंडर द बिग ट्री।
तो हम इस फोटो में देख रहे हैं कि आरव और उसकी दादी एक बड़े पेड़ के नीचे छाया में बैठे हैं और पिकनिक मना रहे हैं, यानी कि खाना खा रहे हैं। आइए इसको पढ़ते हैं। आफ्टर प्लेइंग फॉर सम टाइम, कुछ देर खेलने के बाद। आफ्टर प्लेइंग फॉर सम टाइम, कुछ देर खेलने के बाद। दे सिट, वे बैठ जाते हैं। अंडर ए ट्री, एक पेड़ के नीचे। दे सिट अंडर ए ट्री, वे एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। एंड ईट, और खाते हैं। क्या खाते हैं वो? सैंडविचेस, वे सैंडविच खाते हैं। एंड ड्रिंक जूस, और जूस पीते हैं। आफ्टर प्लेइंग फॉर सम टाइम, कुछ देर खेलने के बाद। दे सिट, वे बैठ जाते हैं। अंडर ए ट्री, एक पेड़ के नीचे। वे एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। एंड ईट सैंडविचेस, और सैंडविच खाते हैं। एंड ड्रिंक जूस, और जूस पीते हैं। वे सैंडविच खाते हैं और जूस पीते हैं। कुछ देर खेलने के बाद वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और सैंडविच खाते हैं और जूस पीते हैं। ग्रैंडमा, दादी माँ, टेल्स, ग्रैंडमा, दादी माँ टेल्स हिम, उसे बताती है या सुनाती है। स्टोरीज, कहानियाँ। ग्रैंडमा, दादी माँ टेल्स हिम, उसे सुनाती हैं स्टोरीज, कहानियाँ। दादी माँ उसे कहानियाँ सुनाती है। कौन सी कहानियाँ सुनाती है? अबाउट हर चाइल्डहुड, अपने बचपन की। यानी दादी माँ अपने बचपन की कहानियाँ आरव को सुनाती है। सी टॉक्स, वह बताती है या बात करती है। अबाउट हाउ, कि कैसे। शी, वह यानी कि दादी माँ यूज्ड टू प्ले, खेला करती थी। विद हर ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ। एंड सिस्टर्स, और बहनों के साथ। विद हर ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ। एंड ब्रदर्स, और सिस्टर के साथ, अपने भाइयों और बहनों के साथ। सी टॉक्स, वह बताती है। अबाउट हाउ, कि कैसे। सी यूज्ड टू प्ले, वह खेला करती थी। वो बताती हैं कि वो कैसे खेला करती थी। विद हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अपने भाइयों और बहनों के साथ। दादी माँ बताती हैं कि वो कैसे अपने बचपन में अपने भाई बहनों के साथ खेला करती थी। अब ये देखिए साइड में क्या दिया हुआ है? फिल इन दी ब्लैंक्स। इसको भी करते हैं अपने। ग्रैंडमा टेल्स, दादी माँ बताती हैं। आरव स्टोरीज, आरव को कहानियाँ। क्या बताती हैं दादी माँ? आरव को कहानियाँ सुनाती हैं। किस चीज़ की? अबाउट हर, अपने। तो अपने किसकी कहानियाँ सुनाती हैं? अभी अपने पढ़ा था, अपने चाइल्डहुड की। तो यहाँ अपने क्या लिखेंगे? चाइल्डहुड। ये देखिए इस साइड में चाइल्डहुड लिखा भी हुआ है, हमने जहाँ देखा था। ये देखिए ये दिया हुआ कि दादी माँ, ग्रैंडमा टेल्स आरव स्टोरीज। ग्रैंडमा आरव को कहानियाँ सुनाती है अबाउट हर चाइल्डहुड, अपने बचपन की। तो ये फिल इन दी ब्लैंक्स, इस ब्लैंक में हम क्या भरेंगे? चाइल्डहुड भरेंगे कि दादी माँ आरव को अपने बचपन की कहानियाँ सुनाती है। आरव एंड ग्रैंडमा फ्लाई ए स्मॉल डैश इन दी पार्क। अब आरव और दादी माँ पार्क में क्या उड़ाते हैं? क्या वो एक मक्खी उड़ाते हैं? नहीं, वो क्या उड़ाते हैं? एक स्मॉल काइट, एक छोटी पतंग उड़ाती है। आरव एंड ग्रैंडमा, आरव और दादी माँ फ्लाई ए स्मॉल काइट इन दी पार्क। आरव और दादी माँ पार्क में एक छोटी पतंग उड़ाते हैं। तो इस ब्लैंक में हम क्या भरेंगे? काइट भरेंगे। चले नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है? अनपैकिंग दी पिकनिक बास्केट। अब पिकनिक बास्केट में, उनकी जो पिकनिक बास्केट होती है उसमें क्या कुछ निकलता है ये देखते हैं अपने। भी क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। अब पिकनिक बास्केट में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? यहाँ से इधर से लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं कि पिकनिक बास्केट में सबसे पहले लिखा हुआ है फैमिली। ये देखिए लिखा हुआ है फैमिली। तो पिकनिक पर किसके साथ जाया जाता है? फैमिली के साथ जाया जाएगा। सबसे पहले क्या जरूरी है पिकनिक के लिए? फैमिली की। ठीक है। अब
इसमें फिल भी करनी है आपको स्पेलिंग्स। देखिए जैसे एफ लिख दिया, फिर बीच में खाली जगह छोड़ दी, फिर LY, तो ये स्पेलिंग आपको पूरी करनी है। तो ये क्या स्पेलिंग बनेगी? फैमिली। कि पिकनिक पे जाने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? परिवार का साथ, की फैमिली हो। नंबर 2 पे क्या चाहिए? ये भी फैमिली लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे कोई कार या जीप लिखना चाहिए था कि जाएंगे किससे। कुछ कार या जीप, कुछ ना कुछ तो अपने को ट्रांसपोर्ट चाहिए जिससे अपने जाएंगे। ठीक है। अब पिकनिक पे जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा? खाना लेके जाएंगे। तो ये देखिए खाने में क्या है, ये भी एक स्पेलिंग है जो कि बीच बीच में से खाली है, इसको आपको फिल करना है। तो ये क्या बनेगा? सैंडविच बनेगा। अब सैंडविच हो गया तो उसके साथ क्या होगा? जूस। जूस। तो पिकनिक पे और क्या लेके जाएंगे? जूस लेके जाएंगे। अब आगे देखिए, अब आगे एक स्पेलिंग दी हुई है प्लांट्स की। पिकनिक पे जाएंगे तो वहाँ आसपास क्या होंगे? पौधे होंगे। अब ये स्पेलिंग किसकी है? प्लांट्स की। हरी भरी जगह पे पिकनिक मनाने जाएंगे। अब वो आगे देखिए, ये स्पेलिंग दी हुई है स्विमिंग की, कि आरव वहाँ पिकनिक पे क्या करता है? स्विमिंग करता है। क्योंकि हमने देखा था कि वो लेक में डक्स को देखता है, काम लेक में, एक शांत झील में डक्स को तैरते हुए देखता है आरव। तो झील है तो वो स्विमिंग भी करेगा, तो इसलिए उसकी ये स्पेलिंग कौन सी बनी हुई है? स्विमिंग की। लास्ट एक अपने पास बच गई ये डक्स की। ये देखिए कि आरव, ये जो कि हमने पीछे भी देखा था कि आरव शांत झील में डक्स को देखता है, तो ये स्पेलिंग किसकी है? डक्स की। ओके, तो चलो नेक्स्ट पेज पे चलिए। अब आगे देखते हैं कि आगे आरव क्या करता है। द काम लेक एंड द डक्स, एक शांत झील और बतखें। अब ये लेफ्ट साइड में देखिए ऊपर क्या दे रखा है? काम। काम मतलब क्या होता है? काम यानी कि क्वाइट, शांत, यानी चुपचाप, एंड पीसफुल, और शांतिपूर्ण। यानी काम का मतलब क्या हुआ? शांतिपूर्ण, या फिर शांत भी बोल सकते हैं। बिफोर गोइंग होम, घर जाने से पहले। दे सिट, वे बैठते हैं। बाय द लेक, झील के पास। बिफोर गोइंग होम, घर जाने से पहले। दे सिट, वे बैठते हैं। बाय द लेक, झील के पास। वे झील के पास बैठते हैं। एंड फीड दी डक्स, और बतखों को खाना खिलाते हैं। फीड यानी खाना खिलाते हैं, डक्स यानी बतखों को खाना खिलाते हैं। बिफोर गोइंग होम, घर जाने से पहले। दे सिट बाय द लेक, वे झील के पास बैठते हैं। एंड फीड दी डक्स, और बतखों को खाना खिलाते हैं। ये देखिए उसने पिक्चर में अपने हाथ में सैंडविच ले रखा है और वही बतखों को छोटे छोटे पीस करके डाल रहा है। Isn't it wonderful? Isn't it, क्या ये नहीं है? Wonderful, शानदार। Isn't it wonderful, क्या ये शानदार नहीं है? How nature, कि कैसे नेचर या कैसे प्रकृति, makes us feel, हमें फील कराती है या हमें अनुभव कराती है, काम, शांत, एंड सेफ, और सुरक्षित। इजंट इट वंडरफुल, क्या ये शानदार नहीं है? अब आरव अपनी दादी माँ को पूछता है कि दादी माँ क्या ये शानदार नहीं है? हाउ नेचर, कि कैसे नेचर, मेक्स अस फील, हमें फील कराती है, कि कैसे नेचर हमें फील कराती है, काम, शांत, एंड सेफ, और सुरक्षित, शांत और सुरक्षित। दादी माँ क्या ये शानदार नहीं है कि कैसे प्रकृति हमें शांत और सुरक्षित महसूस कराती है? वास्तव में आरव अपनी दादी माँ से पूछ रहा है कि ये प्रकृति कितनी सुंदर है जो हमें शांत और सुरक्षित महसूस कराती है। ग्रैंडमा आस्क्स, दादी माँ पूछती है। सॉरी, मेरी गलती थी, आरव नहीं पूछ रहा, दादी पूछ रही है। यानी दादी पूछ भी नहीं रही है, एक्चुअल में दादी आरव को समझा रही है कि देखो प्रकृति कितनी शानदार है
जो हमें शांत और सुरक्षित महसूस कराती है। चलिए इस लाइन को दोबारा देखते हैं। इज़न्ट इट वंडरफुल, कि क्या ये शानदार नहीं है? हाउ नेचर मेक्स अस फील, कि कैसे प्रकृति हमें फील कराती है या महसूस कराती है। काम एंड सेफ, शांत और सुरक्षित। अब दादी माँ बताती हैं आरव को या समझाती हैं कि क्या ये शानदार नहीं है कि प्रकृति हमें कितना शांत और सुरक्षित महसूस कराती है। ग्रैंडमा आस्क्ड, दादी माँ कहती हैं या समझाती हैं आरव को। ग्रैंडमा, दादी माँ, जेंटली, जेंटली यानी आराम से या धीरे से, पेट्स, थपथपाती हैं, हिज शोल्डर, उसका कंधा यानी कि आरव का कंधा। ग्रैंडमा जेंटली यानी धीरे से, पेट्स थपथपाती हैं, दादी माँ धीरे से थपथपाती हैं, हिज शोल्डर, उसका कंधा। दादी माँ धीरे से उसका कंधा थपथपाती हैं। जैसे कि हम पिक्चर में भी देख पा रहे हैं कि दादी माँ उसका कंधा थपथपा रही हैं। चलें आगे। ये देखिए राइट साइड में पेट, ये जो वर्ड है इसका अर्थ भी दे रखा है। पेट का मतलब क्या है? ए जेंटल टच, यानी कि आराम से स्पर्श करना या थपथपाना बोल सकते हैं आप। चलें आगे। द रेसिपी फॉर ग्रोइंग, उगाने की रेसिपी, यानी कि अब क्या उगा रहे हैं यहाँ पे? ग्रोइंग प्लांट्स, पौधों को उगाना, ग्रोइंग फैमिलीज, फैमिली को उगाना, यानी फैमिली को बढ़ाना और पौधों को बढ़ाना, उसकी रेसिपी दे रखी है यहाँ पे। दी रेसिपी फॉर ग्रोइंग, उगाने की रेसिपी। अब क्या उगाना है? ग्रोइंग प्लांट। सबसे पहले पौधों के बारे में देखते हैं। ग्रोइंग प्लांट्स, पौधों को उगाना। अब पौधों को उगाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? वाटर, पानी की, सनलाइट, सूरज की रोशनी की, एंड सॉइल, और मिट्टी की। वाटर, पानी, सनलाइट, सूरज की रोशनी, एंड सॉइल, और मिट्टी। पानी, सूरज की रोशनी और मिट्टी, ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। किसके लिए? ग्रोज, उगाते हैं। ग्रोज मीन्स उगाते हैं। स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, मजबूत और सुंदर पौधे। क्या उगता है इससे? मजबूत और सुंदर पौधे। तो इससे हमने क्या सीखा कि मजबूत और सुंदर पौधे उगाने के लिए पानी की, सूरज की रोशनी की और मिट्टी की ज़रूरत होती है। और इन तीनों के सही मेल से क्या मिलता है हमको? स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल प्लांट्स, मजबूत और सुंदर पौधे मिलते हैं। अब ये देखिए नीचे क्या दे रखा है कॉलम में? प्लांट्स नीड, पौधों को ज़रूरत होती है लव, प्यार की, एंड केयर, और देखभाल की। लव, प्यार की, एंड केयर, और देखभाल की। प्यार और देखभाल की किस लिए? टू सर्वाइव, जीवित रहने के लिए, यानी इस प्रकृति में बने रहने के लिए। प्लांट्स नीड, पौधों को ज़रूरत होती है लव एंड केयर, प्यार और देखभाल की। पौधों को प्यार और देखभाल की ज़रूरत होती है टू सर्वाइव, जीवित रहने के लिए। पौधों को जीवित रहने के लिए प्यार और देखभाल की ज़रूरत होती है। अब इसी में आगे राइट साइड पे हम देखने ग्रोइंग फैमिलीज, फैमिलीज़ को बढ़ाना, यानी फैमिली बनाने के लिए क्या ज़रूरी होता है। अब पौधों के लिए तो हमने देखा कि पौधों के लिए क्या ज़रूरी होता है? पानी, धूप और मिट्टी। और क्या ज़रूरी होता है? थोड़ा सा प्यार और देखभाल पौधों के लिए। अब आगे हम देखेंगे ग्रोइंग फैमिलीज़ कि फैमिली बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो ये देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है? टाइम, समय की। अब फैमिली बनानी है तो उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी? समय की, परिवार को बनाए रखने के लिए। लव, प्यार की, एंड केयर, और देखभाल की। अब फैमिलीज़ के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? टाइम की, लव, प्यार की, एंड केयर, और देखभाल की। अगर ये तीनों चीज़ें सही मिलती हैं तो क्या बनता है? ग्रोस बनती है सेफ एंड हैप्पी। फैमिलीज़ क्या बनती हैं? सेफ, सुरक्षित, एंड हैप्पी, खुश। सुरक्षित और खुश फैमिली बनती है। टाइम, प्यार की, टाइम यानी कि समय की, लव यानी कि प्यार की, एंड केयर यानी कि देखभाल की। समय, प्यार और देखभाल से क्या होता है? समय, प्यार और देखभाल, इन तीनों के मिलने से क्या होता है? ग्रो सेफ एंड हैप्पी,
एक फैमिली सुरक्षित और हैप्पी होती है या खुश होती है। अब देखिए सिंथेसिस बॉक्स। अब इस बॉक्स में क्या लिखा हुआ है? वेदर। वेदर मतलब चाहे। इट्स ए स्मॉल फ्लावर, एक छोटा सा फूल, चाहे एक छोटा सा फूल हो, और ए लिटिल बॉय, या फिर एक छोटा सा बच्चा हो। अब इसमें क्या कहा गया है? वेदर इट्स ए स्मॉल फ्लावर, कि चाहे एक छोटा सा फूल हो और ए लिटिल बॉय, या फिर एक छोटा सा बच्चा हो। एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ को, नीड्स, ज़रूरत होती है, हर एक को ज़रूरत होती है। लव एंड केयर, प्यार और देखभाल की। टू ग्रो, बढ़ने के लिए, हर एक को बढ़ने के लिए प्यार और देखभाल की ज़रूरत होती है। ये देखो साइड में क्या लिखा हुआ है बॉक्स में? व्हेन वी आर टुगेदर, जब हम साथ होते हैं। व्हेन वी आर टुगेदर, जब हम साथ होते हैं। वी फील, तो हम फील करते हैं। लव एंड सेफ, सुखी और सुरक्षित, यानी प्रसन्न और सुरक्षित। वी फील, हम फील करते हैं। लव यानी कि सुखी या खुश, एंड सेफ और सुरक्षित, तो हम खुश और सुरक्षित महसूस करते हैं। व्हेन वी आर टुगेदर, जब हम साथ होते हैं। वी फील लव्ड एंड सेफ, तो हम खुश और सुरक्षित महसूस करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ग्रामर ग्रो। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? बिल्डिंग कंप्लीट सेंटेंसेस। अब इसमें कंप्लीट सेंटेंस बनाने अपने को। अब इसमें देखिए माई फादर इज स्ट्रॉन्ग। अब इसमें स्पेलिंग को ये कंप्लीट सेंटेंस दे रखा है। ये क्योंकि कंप्लीट सेंटेंस ये कैसे है? क्योंकि ये जो इसका पहला अक्षर है माई, माई का पहला अक्षर ये कैपिटल लेटर में है। तो अपने कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल ही होता है। अब ये इसमें बिल्कुल सही है। और ये जब सेंटेंस एंड हो रहा है तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है और इसके लास्ट में फुल स्टॉप भी लगा हुआ है। तो इस तरह से ये कंप्लीट सेंटेंस बनता है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है। और इसका अर्थ क्या है? माई फादर इज स्ट्रॉन्ग, कि मेरे पिता स्ट्रॉन्ग है, शक्तिशाली है। तो इस सेंटेंस में कहीं कोई मिस्टेक नहीं, ये पूरी तरह से कंप्लीट है। अब आगे हम देखते हैं। ये देखिए आगे एक प्रश्नवाचक सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस दे रखा है। वेयर इज़ योर स्कूल, तुम्हारा स्कूल कहाँ है? तो इसमें एक छोटी सी गड़बड़ है कि इसमें जो फर्स्ट लेटर है W वो सही नहीं है, क्योंकि वो स्मॉल दे रखा है जबकि उसको कैपिटल आना चाहिए था। तो ये यहाँ पर गलत हो गया। यहाँ पे हमें W को क्या करना चाहिए था? कैपिटल में लिखना चाहिए था। इसलिए इस सेंटेंस में ये W की मिस्टेक है, जैसा कि ऊपर लिख भी रखा है, नो कैपिटल W, रिजेक्टेड। तो ये सेंटेंस रिजेक्टेड हो गया क्योंकि इसमें W को बड़ा नहीं दिखाया गया, जबकि W बड़ा लिखना था। बाकी ये सेंटेंस सही है। लास्ट में इंटेरोगेटिव मार्क भी दिया हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह भी दिया हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है। बाकी बस इसमें एक W की मिस्टेक है। अगर उसको अपने सही करते हैं तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आगे लिखा हुआ है दीपा लाइक्स। अब ये एक अधूरा सेंटेंस है। दीपा लाइक्स, दीपा को पसंद है। अब क्या पसंद है ये तो बताया ही नहीं है, तो ये एक सेंटेंस ही कंप्लीट नहीं किया है। ना ही इसके लास्ट में कोई इंटेरोगेटिव मार्क है, ना ही कोई फुल स्टॉप है, नथिंग। ये आधा वाक्य लिख के छोड़ दिया गया है। स्टार्टिंग में सही है कि दीपा का D कैपिटल है, लेकिन इस सेंटेंस को पूरा ही नहीं किया गया। अगर यहाँ लिखते कि दीपा लाइक स्वीट्स, या दीपा लाइक फ्रूट्स, या दीपा लाइक रीड्स, दीपा लाइक्स डांस, तो ये सेंटेंस कंप्लीट बन जाता, जबकि ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, इसलिए ये भी रिजेक्टेड है। और ये देखिए द गोल्डन रूल बॉक्स, नीचे जो ये बॉक्स दे रखा है उसमें क्या लिखा हुआ है? ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ए सेंटेंस, एक सेंटेंस, इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक ग्रुप होता है। एक सेंटेंस क्या होता है? एक सेंटेंस शब्दों का एक ग्रुप होता है
दैट हैज़ ए कंप्लीट मीनिंग, जिसका कोई एक अर्थ होता है, यानी पूर्ण अर्थ होता है, अधूरा अर्थ नहीं हो सकता उसका। कंप्लीट मीनिंग यानी पूर्ण अर्थ, यानी उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अगर हम सही क्रम से लिखेंगे तो उसका एक सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद ए कैपिटल लेटर। ये जो सेंटेंस होता है वो हमेशा स्टार्ट्स विद ए कैपिटल लेटर, एक कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए। एक जो सही सेंटेंस होता है, सार्थक सेंटेंस होता है, उसको हमेशा एक कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए। एंड एंड्स, और ख़त्म होना चाहिए, किससे ख़त्म होना चाहिए? विद ए फुल स्टॉप, या तो एक फुल स्टॉप पे ख़त्म हो और एक क्वेश्चन मार्क, या फिर क्वेश्चन मार्क पे। अगर वो पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस है तो वो फुल स्टॉप पे ख़त्म होगा। अगर वो इंटेरोगेटिव या नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो वो क्वेश्चन मार्क पे ख़त्म होगा। तो एक कंप्लीट सेंटेंस के लिए हमें क्या चाहिए? एक तो हमें कंप्लीट मीनिंग देने वाला ग्रुप ऑफ वर्ड्स चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स चाहिए हमें, और ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स चाहिए जिससे कि ये कंप्लीट मीनिंग यानी पूर्ण अर्थ निकलता हो। और क्या चाहिए हमें? सेंटेंस के स्टार्टिंग का जो पहला लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए, और सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप या फिर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। तो ये 3 प्रायोरिटीज़ होती हैं एक सेंटेंस को पूरा करने के लिए। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, जो हमने ये सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस की बात की थी, उसी से रिलेटेड हमारे पास कुछ पजल्स आई हैं। तो हमें इसमें से ये अनस्क्रैम्बल वर्ड्स दे रखे हैं, उनको हमें स्क्रैम्बल करना है। जैसे पहले में देखो क्या दे रखा है, योर फेवरेट बेक्ड कुकीज़, आई हैव, फिर फुल स्टॉप। अब इसको हमें स्क्रैम्बल करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे स्क्रैम्बल भी किया हुआ है, आई हैव, इसमें भी गड़बड़ है। ये बेक्ड जो है वो बाद में आना चाहिए। ये कंप्लीट सेंटेंस कैसे बनेगा? आई हैव बेक्ड योर फेवरेट कुकीज़, जबकि इसने ये गलत दिया हुआ है, ये स्क्रैम्बल नहीं किया हुआ, ये गलत किया हुआ है। तो इसको अगर हम अच्छे से स्क्रैम्बल करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे आई हैव बेक्ड योर फेवरेट कुकीज़, और लास्ट में हम क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप। तो इस प्रकार ये सेंटेंस पूरा बनेगा। आई हैव बेक्ड योर फेवरेट कुकीज़, फुल स्टॉप। तो ये सेंटेंस क्या बन जाएगा? कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा। अब आगे 2 नंबर देखते हैं। देखिए 2 नंबर चैलेंज, इसमें क्या दे रखा है? काइट, स्मॉल, फ्यू, अ, दे, स्काई, द, इन, फुल स्टॉप। अब इसको अगर हम कंप्लीट सेंटेंस में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले लगाएंगे दे, THEY, दे। उसके बाद हम लगाएंगे फ्लू, FLEW, फ्लू। ये तो इसने सही भी दे रखा है, देखो। फिर उसके बाद हम लगाएंगे ए, फिर लगाएंगे स्मॉल, फिर लगाएंगे काइट, फिर लगाएंगे इन, दी, स्काई, और उसके साथ क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये कैसे बन जाएगा? दे फ्लू अ स्मॉल काइट इन द स्काई, लास्ट में फुल स्टॉप। दे फ्लू अ स्मॉल काइट इन द स्काई, और लास्ट में क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप। तो ये दूसरा कंप्लीट सेंटेंस पूरा हो गया। तीसरा क्या है? नीड प्लांट्स एंड सनलाइट वाटर ग्रो टू। अब इसको अगर कंप्लीट सेंटेंस बनाएंगे तो हम क्या लगाएंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे प्लांट्स, नीड, वाटर। सबसे पहले लिखेंगे प्लांट्स नीड वाटर एंड सनलाइट टू ग्रो, और लास्ट में क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? प्लांट्स नीड वाटर एंड सनलाइट टू ग्रो, लास्ट में लगाएंगे फुल स्टॉप। तो ये कंप्लीट हो गया।
अब आगे है इट्स, दिल, फैमिली, ट्रेजर, ब्यूटीफुल, मोस्ट, फुल स्टॉप। इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे फैमिली, फिर लिखेंगे इज, फिर दी मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रेजर, लास्ट में लगाएंगे फुल स्टॉप। तो ये क्या बन जाएगा कंप्लीट सेंटेंस? फैमिली इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रेजर, लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये कंप्लीट सेंटेंस बन गया। अब आगे चलते हैं। अब ब्यूटीफुल ट्रेजर एट बेड टाइम, आगे बढ़ते हैं। ब्यूटीफुल ट्रेजर यानी सुंदर खजाना, एट बेड टाइम सोने के समय, सोने के समय का सुंदर खजाना। अब बच्चों के लिए सोने के समय का सुंदर खजाना क्या होता है? अब आगे बढ़ते हैं अपने। ऑन द वे बैक, आर ऑफ थिंग्स ऑन द वे बैक, ऑन द वे बैक यानी वापस लौटते समय, यानी पिकनिक से वापस लौटते समय। आर ऑफ थिंग्स, आरव सोचता है। ऑन द वे बैक वापस लौटते समय, यानी कि पिकनिक से वापस लौटते समय आरव थिंग्स, आरव सोचता है। क्या सोचता है? अबाउट हिज फैमिली, अपनी फैमिली के बारे में। आरव थिंग्स, आरव सोचता है अबाउट हिज फैमिली, अपनी फैमिली के बारे में। आरव अपनी फैमिली के बारे में सोचता है। ही प्रोमिसेस, वह प्रॉमिस करता है। हिमसेल्फ, खुद से, यानी अपने आप से प्रॉमिस करता है। ही प्रोमिसेस, वह प्रॉमिस करता है। हिमसेल्फ, खुद से, वह खुद से प्रॉमिस करता है। क्या प्रॉमिस करता है? टू ऑलवेज, हमेशा, बी काइंड, दयालु होने की, केयरिंग, केयरिंग होने की, एंड हेल्पफुल, और हेल्पफुल होने की। ही प्रोमिसेस, वह प्रॉमिस करता है। हिमसेल्फ, खुद से, वह खुद से प्रॉमिस करता है। टू ऑलवेज, हमेशा, बी बनने की, हमेशा बनने की। क्या बनने की? काइंड, काइंड यानी दयालु, हमेशा दयालु बनने की। केयरिंग, केयरिंग बनने की। एंड हेल्पफुल, और हेल्पफुल बनने की। हमेशा दयालु, केयरिंग और हेल्पफुल बनने का प्रॉमिस करता है। जस्ट लाइक ग्रैंडमा, दादी माँ के जैसे। किसके जैसे? दादी माँ के जैसे। ही प्रोमिसेस हिमसेल्फ, वह खुद से प्रॉमिस करता है। टू ऑलवेज बी, हमेशा बनने की। काइंड, केयरिंग, हेल्पफुल, वो हमेशा काइंड, केयरिंग और हेल्पफुल बनने का प्रॉमिस करता है। जस्ट लाइक ग्रैंडमा, बिल्कुल दादी माँ के जैसी। वो बिल्कुल अपनी दादी माँ के जैसे काइंड, केयरिंग और हेल्पफुल बनने का प्रॉमिस खुद से करता है। ही नोज, वह जानता है। दैट फैमिली, कि फैमिली इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रेजर, सबसे सुंदर खजाना है। मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा, ब्यूटीफुल सुंदर, ट्रेजर यानी खजाना। द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रेजर, सबसे सुंदर खजाना है। इन द वर्ल्ड, संसार में यानी दुनिया में। ही नोज, वह जानता है। दैट फैमिली, की फैमिली इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रेजर, सबसे सुंदर खजाना है। इन द वर्ल्ड, दुनिया में। वह जानता है कि जो परिवार होता है वो दुनिया का सबसे सुंदर खजाना है। क्या जानता है यार? कि परिवार दुनिया का सबसे सुंदर खजाना है। प्रॉमिस, अब ये देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है? प्रॉमिस। प्रॉमिस का मतलब क्या होता है? टू कीप योर वर्ड, अपने शब्दों को रखना, यानी अपनी बोली हुई बात की मान रखना। ट्रेजर, ट्रेजर मतलब क्या होता है? समथिंग वेरी वैल्यूएबल, समथिंग यानी कुछ, वेरी वैल्यूएबल बहुत कीमती, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत कीमती हो तो उसको क्या बोला जाएगा? खजाना। नेक्स्ट चलते हैं। आरव क्रिएटिव कॉर्नर। अब ये देखिए आरव की क्रिएटिव कॉर्नर, देखिए आरव की बनाई हुई ड्राइंग पतंग जो कि वो अपनी दादी माँ के साथ उड़ाता है। I drew this scene because it made Arav feel the most happy. अब ये किसी बच्चे के द्वारा बनाया गया है
और वो बच्चा कहता है, क्या कहता है, आई ड्रू, मैंने बनाया, दिस सीन, इस सीन को, मैंने इस सीन को बनाया, बिकॉज, क्योंकि, इट मेड आरव, क्योंकि इसने आरव को फील कराया, द मोस्ट हैप्पी, बहुत खुश, बिकॉज इट मेड आरव फील द मोस्ट हैप्पी, क्योंकि इसने आरव को बहुत खुश महसूस कराया, यानी आरव इससे बहुत खुश हुआ था। आई थिंक ए फैमिली इज लाइक ए ट्रेजर, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, ए फैमिली, कि एक फैमिली इज लाइक ए ट्रेजर, एक खजाना है या एक खजाने के जैसा है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, ए फैमिली इज लाइक ए ट्रेजर, कि एक परिवार खजाने के जैसा है। मैं सोचता हूँ या मैं मानता हूँ कि परिवार एक खजाने के जैसा है। बिकॉज, क्योंकि, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है, एंड वैल्यूएबल, और कीमती है। बिकॉज, क्योंकि, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है, एंड वैल्यूएबल, और कीमती है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी और कीमती है। अब 3 नंबर पॉइंट क्या है, बिकॉज, क्योंकि, आई स्पेंट, मैंने बिताया था, द डे विद ग्रैंडमा, दादी के साथ, बिकॉज, क्योंकि, आई स्पेंट द डे, मैंने दिन बिताया था, विद ग्रैंडमा, दादी के साथ, क्योंकि मैंने दादी के साथ दिन बिताया था। आई प्रॉमिस, मैंने वादा किया, टू बी, बनने का, क्या बनने का, मोर काइंड, और भी ज़्यादा दयालु, टू माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों के प्रति, किसके प्रति, मेरे दोस्तों के प्रति। आई प्रॉमिस, मैंने वादा किया, टू बी मोर काइंड, बहुत ज़्यादा दयालु बनने का, टू माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों के प्रति। मैंने मेरे दोस्तों के प्रति बहुत ज़्यादा दयालु बनने का या और भी ज़्यादा दयालु बनने का प्रॉमिस किया। दिस वीक, इस सप्ताह, मैंने इस सप्ताह अपने दोस्तों के प्रति बहुत ज़्यादा दयालु बनने का प्रॉमिस किया था। द मैजिक, 4 नंबर पॉइंट देखते हैं। द मैजिक ऑफ फैमिली, मैजिक यानी जादू, फैमिली यानी परिवार का। द मैजिक ऑफ फैमिली, परिवार का जादू। हेल्प्स मी, मेरी हेल्प करता है, फील करने में, हेल्प्स मी, मेरी हेल्प करता है, फील करने में, क्या फील करने में, सेफ एंड काम, सुरक्षित और शांत। सेफ यानी सुरक्षित, काम यानी कि शांत। द मैजिक ऑफ फैमिली, फैमिली का जादू, हेल्प्स मी, मेरी हेल्प करता है, फील सेफ एंड काम, सुरक्षित और काम, सुरक्षित और शांत महसूस करने में। फैमिली का जादू मुझे सुरक्षित और शांत महसूस करने में हेल्प करता है। कब, व्हेन, जब, आई एम वरीड, मैं चिंतित होता हूँ, जब मैं चिंतित होता हूँ। चलो नेक्स्ट।